Good morning, students. I hope you have saved at home. Due to coronavirus, we have started online classes. So today we are going to start our first lecture, class 10 computer science. Students, open your books, page number 1, chapter number 1, problem solving. मुश्किलात को हल करना. We solve problems and make decision every day at home, at work, at play, and even at the general store. Some problems and decisions are very challenging and require a lot of thoughts, emotion, and research. However, whatever the nature of the problem is, we always try to find multiple solutions so that we can have options to choose the best one. हम हर रोज़ मुश्किलात को हल करते हैं और फ़ैसला करते हैं, जैसा कि घर में, अपने कारोबार में, या जहां हम काम करते हैं, जब हम खेल रहे होते हैं, या जब हम जनरल स्टोर्स में होते हैं. कुछ फ़ैसले और कुछ मुश्किलात हमारे लिए इतने मुश्किल होते हैं कि उनके लिए हमें सोचने, जज्बात और तहकीक करने की ज़रूरत होती है. हत्ता कि कुछ मुश्किलात जो हमें कुदरत से मिलती हैं, उनके बारे में हम कोशिश करते हैं कि हम उनके बारे में कोई अच्छे से अच्छा फ़ैसला कर सकें और उसको हल करने की कोशिश कर सकें. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मुश्किलात को हल करने के तरीके. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ a skill which can be developed by the following well-organized approach. Programming is also a problem-solving activity. If you are a good programmer, method solver, you have the potential to become a good programmer. Problem-solving methods are covered in many subject areas. Business students learn to solve problems with the related system approach, while engineering and science students use the engineering and scientific method. Programmers use the software development method. मुश्किलात को हल करना भी एक हुनर है, जिसमें हम तब ही तरक्की कर सकते हैं जब हम दर्ज झेल हदायत को अच्छे तरीके से तरतीब देने की रसाई रखते हैं. जो प्रोग्रामिंग भी मुश्किलात को हल करने की एक सरगर्मी है. अगर हम एक अच्छे प्रोग्रामर हैं और मुश्किलात को हल करने की ताकत रखते हैं तो हम एक अच्छे प्रोग्रामर की हैसियत रखते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अपने मज़ामीन से मुतल्लिक जो हैं उनको हल करने की क़ुव्वत रखते हैं. अगर एक कारोबार का तालिब इल्म है तो अगर उसको किसी बिज़नेस में मुश्किल आती है तो वो अपने ही सब्जेक्ट से मुतल्लिका जो माहिर होते हैं उनकी रसाई रखता है. जैसा कि इंजीनियरिंग और साइंस के स्टूडेंट्स को अगर इंजीनियरिंग और साइंटिफिक मेथड में मुश्किल आती है तो वो उन्हीं से अपनी हल करने की कोशिश करेंगे. जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर से बेहतर तरीके की तरफ लेकर जा सकें. द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी सोल्व टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. दर्ज झेल जो हदायत हैं यानी स्टेप्स हैं, उन पर हम अमल करते हुए अपनी जो मुश्किल है उसको हल कर सकते हैं, जो कि दर्ज झेल हैं. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, specific requirement, analyze the problem, design algorithm and draw flow chart, write the program, test and debugging the program, implement the program, maintain and update the program, document the program. मुश्किलात की निशानदही करना, मखसूस ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना, मुश्किलात का तज्ज़िया करना, एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करना, प्रोग्राम को लिखना, टेस्ट करना और उनके अंदर जो भी एरर्स हैं उनको रिमूव करना,
प्रोग्राम पर अमल दरामद करना, उसको अपडेट करना और उसको मेंटेन रखना, डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम के दस्तावेज़ात को रेडी करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मुश्किलात की निशानदाही। एट दिस स्टेज द प्रोग्राम being is observed carefully. Major areas of concern are identified and irrelevant information is filtered out. Suppose we want to develop a simple calculator. Our major concern is how basic arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication and divisions are performed, how results should be displayed, how input should be accepted, etc. But are not interested in how the sine or tan are calculated, how is the quadratic equation solved, and how are the other mathematical operations performed. These are irrelevant to use, so we shall not be bothered about these. In this way, by filtering out irrelevant information, we can concern on the actual problem. मुश्किलात को बहुत गौर से हल करना भी एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर की निशानी है। सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मुश्किल असल में है क्या, और जो भी इसके मुतल्लिका गैर इरादी मालूमात होती हैं हमें उसको फ़िल्टर कर देना चाहिए। सपोज़ भी अगर हम एक सादा कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमें इसके बारे में तशवीश करने की ज़रूरत है कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम कर सके। इसके अलावा हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेरा कैलकुलेटर है वो साइन और टैन थीटा वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की अहलियत रखता हो, और ना ही ये कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सके। हमारा जो कंसर्न है बस ये होना चाहिए कि वो बेसिक जो ऑपरेशन है उनको हल कर सके, और इससे मुतल्लिका जो भी गैर इरादी मालूमात होती हैं हम उस पर तशवीश करने के बजाय हमारा जो ताल्लुक़ है यानी हमारा जो फोकस होना चाहिए हमारी असल प्रॉब्लम पर होना चाहिए कि यानी हमारा जो कैलकुलेटर है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को सरअंजाम दे सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।